मेरे जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं जायसवाल जी के संक्षिप्त जीवन परिचय बतलाया था। आज हम पाठ पर चर्चा करते हैं। ये जो काव्य है वो जायसवाल जी के द्वारा लिखित है। आ जाइएगा। पहले लटकाई मैंने धान की बालियां वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया। आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से। वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी तक। यहां तक के देखते हैं बेटा। बहुत व्याख्या बड़ा ही सरल है, इसमें क्लिष्ट शब्द नहीं दिखाई दे रहे। समझ में आया ना? देखो ध्यान से। ये रहा हमारा संकेत। पहले लटकाई मैंने से लेकर आ जाते हैं अतिथि सभी तक। अब उसके बाद दूसरा कलम आता है, वो काहे का है? संदर्भ। कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के गृह प्रवेश नामक काव्य से उद्धृत है। इसकी कवि सतीश जायसवाल जी हैं, याद रखना। क्योंकि जायसवाल हमसे छोटे नहीं है, बड़े, इसलिए हम हैं लिखे। ठीक, ये रहा संदर्भ। प्रसंग में कवि जायसवाल जी इस प्रकार से अकेलेपन की में किस प्रकार की बातें आती है मस्तिष्क में, इसका चित्रांकन जायसवाल जी इन कविता की पंक्तियों से करते हैं। देखो अब व्याख्या। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। कवि क्या सतीश जायसवाल कहते हैं कि मैं पहले इन चिड़ियों को दाना चुगने के लिए धान की झालर, धान के बालियों की झालर मैंने अपने घर की चौखट पर बाजू में लटका दिया, ताकि ये चिड़िया वहां पर आए और आकर के इस लटकाए हुए झालर में दाना चुग ले। इस तरह से कवि कहते हैं।
फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। और झालर लगाने के बाद मैंने इन चिड़ियों को से अपेक्षा किया कि ये चिड़िया आए और घर के अंदर आकर के झालर से अपना उदर पोषण के जो भोज्य पदार्थ है उसको ग्रहण करें। बड़े ही भावनात्मक ढंग से मैंने उन चिड़ियों के लिए उदर पोषण की जो है इंतजाम कर दिया। चिड़ियों ने भी न्योता को मान लिया और जैसे ही झालर मैंने लटकाया, तनी देर के बाद चिड़िया वास्तव में झालर में आई और दाना चुगने लगी। संतुष्टि पूर्ण होने के बाद ये चिड़िया अपने गंतव्य स्थान को चली गई। कवि जी कहते हैं कि बाहर ही बाहर दरवाजे से वैसे ही समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित। ये चिड़िया कैसे लौट गई? जिस प्रकार से कोई अतिथि अपने यहाँ आता और आने के बाद जैसे वे चर्चाया बातों के आदान प्रदान होने के बाद जो अतिथि है वो अपने गंतव्य स्थान को वापस लौट जाते हैं, उसी तरह से ये चिड़िया उदर पोषण करने के उपरांत दाना पूर्ण रूप से चुग लेने के पश्चात वे निरंतर चली जा रही हैं। ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। कवि जी कहते हैं कि मेरे इस आमंत्रण को ये स्वीकार करके मानो कि ये दाना चुगने के लिए लटकाए गए स्थान में पहुंचती है। समझ में आया? हैं? तो इस प्रकार से उदर पोषण होने के बाद ये चिड़िया अपने गंतव्य स्थान को वापस चली जाती है। ये रहा बेटा अर्थ, व्याख्या। अब आ जाओ इसका विशेषार्थ। इन पंक्तियों में कविवर जायसवाल जी कवित्व छंद की रचना करते हैं।
और यह कविता शांत रस में है। किस रस में है? कौन सी रस प्रवाहित हो रही इसमें? शांत रस। छंद है कवित, है ना। भाषा उनकी बड़ा ही सरल और सीधा। आ जाओ बेटा आगे। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हुआ और बिल्कुल अकेला, थका हुआ और बिल्कुल अकेला। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर, अंतःपुर की दीवार पर आईना, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ। संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया, सुनापन कुछ और दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा। धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। तक संकेत ये हो गया और संदर्भ पूर्वक अर्थात वही संदर्भ इसमें भी रहेगा। जैसे पहली कड़ी में मैंने तुमको बताया, वही संदर्भ, वही जो प्रसंग है, संदर्भ है, वो इसमें भी रहेगा। आ जाओ प्रसंग। आगे कवि जी जो हैं कहते हैं कि तब लटकाया मैंने एक आईना। छूट गया घर सूने का सूना। जैसे ही ये चिड़िया चली गई तो घर क्या हो गया? सुनसान। चिड़िया जब थी चहल पहल था, ची 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 करती थी, है ना। तो उससे वातावरण जो है इस तरह से आवाजों से गूंजा करता था। और इन चिड़ियों के चले जाने पर सूने का सूना, घर में सन्नाटा फैल गया, सूना का सूना हो गया। पहले से भी वीराना, पहले से भी क्या हो गया? वीराना। माने जो वातावरण पहले था उससे भी वातावरण जो है गंभीर हो गया, अच्छा वातावरण नहीं था। वीराना का मतलब जो है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, जहाँ पर कोई रहता नहीं, ऐसी स्थान को कहते हैं वीरान हो गया। तो इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना। पहले जो रौनक था कुछ तो था, परंतु अब तो बिल्कुल रौनकता बिल्कुल चली गई और सुनसान हो गया। पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से
लौटने पर एक आदमी जैसा। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कविवर जायसवाल जी कि उनकी उमंगे, उनके उत्साह तो इसी तरह से हो गया जैसे कोई अपने गंतव्य स्थान पे जाने के बाद जब कार्य पूरा हो जाता है और वहां से वापस लौटते हैं, इसी तरह से लग रहा है जैसे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसा। जब मेले से वापस आता है तो उस आदमी के हृदय में पहले जैसे रौनकता नहीं हुई। इस तरह से समझ में आया ना? आप हो गए भाजी? हाँ, टाइम हो गई है।